जिस लड़की ने 99 रिश्ते ठुकराए उसे एक दिन अचानक 4 अजनबी भाइयों के घर भेज दिया गया। सिर्फ 99 अरेंज मैरिज के रिश्ते ठुकराने की वजह से नानशी ग्रुप की वारिस सु किंगहुआन को उसके अपने दादा ने जबरदस्ती पैक करके घर से बाहर फेंक दिया। असल में अपने पुराने एहसान का कर्ज चुकाने के लिए दादा ने तय कर लिया था कि वो उसकी शादी नान परिवार के 3 पोतों में से किसी एक से कराएंगे। ये तीनों भाई अपने क्षेत्र में बेहद खास थे। बड़ा भाई नान सिचेंग कम उम्र में ही कंपनी का डायरेक्टर बन चुका था। दूसरा भाई नान पिंचांग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सुपरस्टार था जिसके लाखों फैंस थे। तीसरा भाई नान पिंगयांग किंगबे यूनिवर्सिटी का टॉप स्कॉलर और ब्रांड एम्बेसडर था। दादा ने तो हद ही कर दी। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर सु किंगवान चाहे तो तीनों से शादी कर सकता है और परिवार सबका खर्च उठा लेगा। जब सु किंगवान ने विरोध किया तो दादा ने तुरंत उसके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए, लेकिन वो इतना आसान शिकार नहीं था। उसने अपने दोस्त से कहा अब वो इन तीनों भाइयों के साथ खेल खेलेगा। उधर एयरपोर्ट पर तीनों भाई पहले से ही इस शादी के खिलाफ थे। तभी अचानक एक देहाती सी दिखने वाली लड़की उनकी कार में आकर बैठ गई और वो कोई और नहीं खुद सु किंगहुआन था। भेस बदलकर उसने एकदम गोल्ड डिगर जैसा व्यवहार किया और मासूमियत से बात करते हुए तीसरे भाई को देखकर बोला तुम तो बहुत प्यारे लगते हो। बड़े भाई नान सिचेंग को शक हुआ, लेकिन सु किंगहुआन ने तुरंत बहाना बना लिया और उल्टा उसे फ्लर्ट करने लगा। उसकी हरकतों से सिचेंग गुस्से से भर गया और साफ मना कर दिया कि वो नान परिवार में शादी का सपना भी न देखे। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। आखिरकार मजबूरी में तीनों भाई उसे घर ले आए। घर पहुंचते ही तीसरे भाई ने उसका मजाक उड़ाया, बताया कि ये हवेली 500 मिलियन की है। तभी बटलर ने आकर बताया कि दादा ने सु किंगहुआन को कंपनी में नौकरी पर रख दिया है और तीनों भाइयों को बारी बारी से उसे संभालना होगा। दादा सु किंगहुआन ने चालाकी से बड़े भाई नान सिचेंग को चुना था कि वो जल्दी से उसे निकाल दे, लेकिन उसी रात उसे डरावने सपने आने लगे। खून और बदले से भरे हुए घबराकर वो रात में बाहर निकला, लेकिन गलती से सिचेंग के कमरे में पहुंच गया और अंधेरे में उसका हाथ सीधे सिचेंग के सीने पर जा पड़ा। सिचेंग तुरंत जाग गया और उसे पकड़ लिया। तभी सु किंगहुआन को याद आया वो अपना भेस लगाना भूल गया था। फटाफट उसने बल तोड़ा और मौके का फायदा उठाकर भाग गया था। निकला अगले दिन टीवी पर खबर चल रही थी तियानवांग ग्रुप की वारिस लिन मैंगची की, जो सिचेंग की एक्स गर्लफ्रेंड थी। सु किंगहुआन ये देखकर चौंक गया क्योंकि उसके गले का नेकलेस वही था जो उसने अपने सपने में देखा था। कंपनी में सु किंगहुआन चुपचाप सफाई कर्मचारी बनकर सबकी बेइज्जती सहता रहा, लेकिन असली मकसद था उस नेकलेस का राज पता करना। तभी एक औरत ने उस पर कॉफी फेंकी और उसे अपमानित किया, लेकिन इस बार उसने अपना असली रूप दिखा दिया। पलक झपकते ही उसने बॉडीगार्ड्स को धूल चटा और उस औरत को जोरदार थप्पड़ मार दिया। तभी वहां नान सिचेंग पहुंच गया और जो उसने देखा उसने सब कुछ बदल दिया। अब असली खेल शुरू होता है।